Hello students, this is Joginder Sharma, your teacher of science and JS Academy बागड़ू में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की साइंस पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंक्लूड होंगे। कौन कौन से कीवर्ड हैं? चैप्टर हमारा रहेगा सेकेंड, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले गिवन है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं भाई? आपको नाम से ही पता लग गया होगा, ऐसे सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। क्या बताया मैंने? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके बनते हैं उनको क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो क्या लिखोगे? दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ, जो बने होते हैं किसके? मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम्स। भाई ऐसे पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू में एड हियर एज गोल्ड। देखो गोल्ड के अंदर क्या है? ईच एटम गोल्ड का ही होगा, सिल्वर का थोड़ी होगा। तो गोल्ड हमारे पास हो सकता है एग्जाम्पल, यहाँ पे सिल्वर हमारे पास हो सकता है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सारे एग्जाम्पल हमारे क्या हैं? जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है बच्चों, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव नाउ? वी हैव 118, यानी 118 तत्व हमारे पास प्रेजेंट है हाल में। वो सारे के सारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंस माने जाएंगे, क्योंकि वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, प्योर सब्सटेंस के बाद हमारा आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है भाई? अब मिक्सचर के नाम से ही आपको पता लग गया होगा, मिश्रण, जिसके अंदर क्या है? एक ही तरह के पदार्थ नहीं होते, बल्कि क्या है? अलग अलग टाइप के कंपोनेंट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? These are formed by, ये कैसे बनते हैं? These are formed by combination of two or more than two, combination of टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक क्या है हमारे पास? एलिमेंट्स हो, एटम हो, आयंस हो, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स में लिख देता हूं भाई। मिक्सचर हमारे वो होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं, बट उनका जो रेशियो है बनाने का वो कोई भी रेशियो हो सकता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। तो मैं क्या लिखूंगा? विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन एनी रेशियो। ये किसी भी रेशियो में इनको आप ऐड करो, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। और बच्चों इंटरेस्टिंग बात ये है, मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, जिसके समान अंग होते हैं, समांगी मिश्रण। एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके क्या होते हैं? इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, जिसके अंदर क्या है? सेम कंपोनेंट नहीं होते। विषम जमा में अंगी, यानी विषम अंगी, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट हमारे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? दैट मिक्सचर, वो मिश्रण जिसकी कंपोजिशन क्या है? दैट मिक्सचर हुज कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन क्या होती है? बताओ। हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, सेम होती है, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। यानी समझने के लिए देखो, समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं इसमें। जैसे मेरे पास क्या है? ये ग्लास है भाई, ठीक है। इस ग्लास के अंदर हमने क्या ले लिया भाई? वाटर ले लिया, इतना सारा वाटर है। अब इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी बच्चों, यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर देता हूं। इसमें मैंने क्या मिला दिया भाई? चीनी मिला दी। और जब इस पानी में आप चीनी मिलाओगे तो क्या होगा? कुछ इसको स्टायर करेंगे, हम हिलाएंगे मिक्सचर को, और हिलाने के बाद मिक्सचर हमारा क्या है? शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी। और मिलेगी कैसे? प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना लेगी एक। इसी को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ये वाटर और शुगर हमारा क्या है? एक होमोजेनियस कंपोजिशन बन जाता है, मतलब एक समांगी मिश्रण बनाता है, जिसके अंदर आपको, अब आप शुगर के मॉलिक्यूल को ढूंढना चाहोगे, इसके अंदर शुगर के एटम्स को ढूंढना चाहोगे तो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। और उनका साइज जो है बहुत कम था, जो विजिबल नहीं होगा नेक्ड आई से। इसलिए हम बोलेंगे क्या बन गया बच्चों? ये
एक बन गया हमारा होमोजीनियस मिक्सर। क्या बन गया? होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर में शुगर भी ऐड कर सकते हो आप, साल्ट भी ऐड कर सकते हो आप, यूरिया भी ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, salt in water, urea in water, these all examples are of homogeneous mixture। देखो इसमें क्या है, अगर मैं बाई चांस इसके अंदर क्या मिला देता, सपोज करो रेत मिला देता, सैंड, इफ आई एड सम सैंड और सॉइल इन दिस वाटर, क्या अब ये होमोजीनियस बनता? नो, बिकॉज क्या बन जाता फिर ये, देखो रेत की बाउंड्री अलग होती और पानी की बाउंड्री हमें अलग से दिखाई देती, तो अलग अलग बाउंड्रीज बन जाती, उसको बोलते थे हम, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या बोलेंगे बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं? जिनके अंदर क्या है, एक अलग बाउंड्री विजिबल होती है और जिनकी कंपोजिशन क्या होती है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। कर लोगे ना आप इसको? तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? दैट मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या लिखोगे सेकंड वाले में? नॉन यूनिफॉर्म, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। एग्जाम्पल आप रख सकते हो, ऑयल इन वाटर, ऑयल की भी अलग लेयर बनेगी ऊपर पानी के अंदर, ठीक है, कोई भी एग्जांपल रख लो। और एग्जांपल आप रख सकते हो सैंड इन वाटर, रेत मिला दिया पानी में। और भी एग्जांपल आप रख सकते हो, a lot of example can be taken in this process। now we will discuss about solution। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा आएगा अब। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में होता है विलियन। क्या बोलते हैं इसको? विलियन। यानी सॉल्यूशन बच्चों हमारा होमोजीनियस मिक्सर ही होता है एक टाइप का। पहली कंडीशन क्या? सॉल्यूशन मस्ट बी होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है, इट में बी कोलॉइड, इट में बी सस्पेंशन। तो बताओ सॉल्यूशन क्या होता है? दैट होमोजीनियस मिक्सचर, दैट होमोजीनियस मिक्सचर। देखो बच्चों ध्यान से देखो, दैट होमोजीनियस मिक्सचर, वो होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर क्या, दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में मिलते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मतलब एक टाइप का एक सॉल्यूशन ही बनाते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, दैट होमोजीनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर देन टू, इन विच टू और मोर देन टू। भाई ऐसा एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, सब्सटेंस, पदार्थ होते हैं, और क्या करते हैं वो। अब ये सब्सटेंस लिखने की बजाय आप क्या लिखो यहां पर, इन विच टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये जरूरी है भाई, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक क्या है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड, मिलाए जाते हैं। देखो बच्चों समझो ध्यान से, ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं और वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं। अब मैं ऐसे पदार्थ मिला दूं आपस में जो रिएक्शन कर जाए, जैसे मैंने सोडियम मिला दिया पानी के अंदर, वो तो क्या एक्सप्लोजिव है, विस्फोट करेगा, पानी से रिएक्शन करके आग उत्पन्न करेगा, तो क्या वो सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। कंडीशन क्या है, जो पदार्थ आपने मिलाए हैं वो नॉन रिएक्टिंग है, वो आपस में रिएक्शन नहीं करते। जैसे मैंने अभी मिला था शुगर प्लस वाटर, चीनी मिलाई थी पानी के अंदर, तो उसने रिएक्शन नहीं किया था, बल्कि वो डिजोल्व हो गई थी, घुल गई थी। तो ये याद रखना आप, ये सब्सटेंस नॉन रिएक्टिंग जरूरी है होने, तो उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टर्म जो हमारी आएगी वो आएगी बच्चों सोल्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूट? सोल्यूट को हिंदी में मैंने लिख रखा, देखो विलेय बोलते हैं, विलेय। सोल्यूट मीन्स विलेय, यानी सॉल्यूशन को बनाते वक्त हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं भाई, कौन कौन से? एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। देखो मैं बता देता हूं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, जब कोई सोल्यूट सोलवेंट के साथ मिलता है तो बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सोल्यूट हमारा ऐसा कंपोनेंट है, देखो ये दोनों कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन को बनाने में जो यूज होते हैं उनको हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन बनता है ड्यू टू टू कंपोनेंट्स, द फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अब देखो सोल्यूट क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूट? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो हमेशा हमेशा क्या लिया जाता है, कम मात्रा में लिया जाता है, यानी द कंपोनेंट ऑफ दिस इज दैट कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट है जो क्या लिया जाता है बच्चों, विच इज टेकन इन लेस अमाउंट, विच इज टेकन इन ए लेस अमाउंट।
जब भी आप ना सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या है, सोल्यूट जो ऐसा पार्ट है सॉल्यूशन का जो क्या है बच्चों, लेस अमाउंट में लिया जाता है, कम मात्रा में इसको लिया जाता है। ये बेसिक टर्म आपकी है। सेकंड में बताऊं आपको, सोलवेंट क्या होता है। सोलवेंट जिसमें इस सोल्यूट को डाला जाता है, जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है या डाला जाता है, उसको क्या बोलते हो, सोलवेंट। सोलवेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। जैसे हमारे पास वाटर होता है, बहुत अच्छा एक सोलवेंट होता है, दैट इज गुड सोलवेंट एंड नेम्ड एज यूनिवर्सल सोलवेंट। यूनिवर्सल का मतलब है विश्वव्यापी विलायक, पूरे संसार में जो यूज किया जाता है विलायक के रूप में, दैट इज क्या होता है हमारे पास, वाटर। वाटर बेसिकली हमारा यूनिवर्सल सोलवेंट माना जाता है। तो सोलवेंट क्या हो जाएगा, ये ऐसा कंपोनेंट था जो कम अमाउंट में लिया जाता है, तो सोलवेंट ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा। ये किस में लिया जाएगा बच्चों, टेकन इन लार्ज अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट मिक्सर का, सॉल्यूशन का जो क्या है, लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। जनरली ऐसा होता है, जितने भी एग्जांपल साइंस में होते हैं सभी में क्या है, जनरली सोल्यूट कम होता है और सोलवेंट बच्चों क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन एक मात्र ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है जबकि सोलवेंट की मात्रा कम होती है। कौन सा एग्जांपल है बच्चों, कमेंट में लिखें, बताएं, मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। ऐसा एग्जांपल बताओ जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा होता है और सोलवेंट कम होता है। इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन वहां पे फेल करता है, तो ऐसा एग्जांपल आपको बताना है, आप बताएं कमेंट में। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सोल्यूट हो गया, सोलवेंट हो गया। देखो एक सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन, जो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट हो जिसमें एक सोलवेंट हो। ऐसा सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट वन सोल्यूट एंड वन सोलवेंट, जिसके अंदर एक सोल्यूट होता है एक सोलवेंट होता है, वह सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी। बाइनरी, बाई का मतलब साइंस में दो होता है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। टर्सरी सॉल्यूशन भी होता है बच्चों जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं, और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन भी होता है बच्चों जिसके चार कंपोनेंट होते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे जनरली क्या, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम साइंस में बेसिकली, इसलिए मैं आपको और दूसरे वाले नहीं बता रहा। वैसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो तीन कंपोनेंट हो जाएंगे टर्सरी सॉल्यूशन में। कैसे, जैसे मैंने शुगर प्लस वाटर ऐड किया, शुगर वहां पर क्या सोल्यूट हो गया, वाटर वहां पे क्या सोलवेंट हो गया, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। लेकिन मैं शुगर वाटर के अंदर साल्ट और ऐड कर दूं भी बच्चों, तो दो सोल्यूट हो गए एक सोलवेंट हो गया, दैट इज टर्सरी सॉल्यूशन। वो क्या बन जाएगा, टर्सरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, टर्नरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। क्वाटर्नरी भी बन जाएगा, जैसे नींबू और मिला दिया आपने उसके अंदर, लेमन मिला दिया तो वो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बन जाएगा। इनकी स्टडी करना बड़ा इजी है। हमारी लेबोरेटरी में जो है टर्सरी क्वाटर्नरी सॉल्यूशन की अभी तक ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, इसलिए हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे थ्रू आउट द होल चैप्टर। दिस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ शुद्ध हैं, चेक करेंगे हम इसमें। क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अभी देखो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। अब आपके माइंड में एक चीज जरूर आई होगी भाई, देखो मैं समझाता हूं बाई ए सुटेबल डायग्राम। ये मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये ग्लास ले लिया भाई मैंने, इसके अंदर क्या मिला दिया, कुछ वाटर मिला दिया, इसके अंदर क्या मिला दिया, साल्ट या शुगर मिला दी, चीनी मिला दी सपोज करो। अब ये मान लो मेरे पास क्या है, 200 ml का वाटर यानी ग्लास है 200 ml का बच्चों, इसमें मैंने मान लो 50 ग्राम्स ऑफ शुगर मिला दिया भाई, अपने पास से कंज्यूम किया हमने, एज्यूम किया है क्या 200 ml पानी के अंदर 50 ग्राम शुगर मैंने मिला दिया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर मैं 200 ml वाटर में ही 60 ग्राम शुगर मिलाऊं तो क्या होगा, 70 ग्राम शुगर मिलाऊं तो क्या होगा, 100 ग्राम शुगर मिलाऊं तो क्या होगा, 200 ग्राम ऑफ शुगर मिलाऊं तो क्या होगा। तो माइंड में आपके आएगा जरूरी है, क्या कोई ऐसी लिमिट है जहां पर जाकर ये शुगर पानी में घुलना बंद हो जाएगी, बताओ। एक गिलास पानी में चीनी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, क्या ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो शुगर पानी के अंदर मिलना बंद हो जाएगी। यस, देयर विल बी ए पॉइंट वेयर दिस सोल्यूट स्टार्ट, दिस सोल्यूट स्टॉप टू डिसॉल्व। ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये सोल्यूट हमारा घुलना बंद हो जाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं, सपोज करो
खाना खाते 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 5 रोटी खा गई, 10 रोटी खा गई, ठीक है। क्या ऐसा पॉइंट आता है जब आप संतृप्त हो जाते हैं, संतृप्त, हम तृप्त हो गए भाई, ठीक है, यस आता है एक पॉइंट। उसी तरह से हमारा साइंस के अंदर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या है, ऐसा एक पॉइंट आता है घोलते घोलते, जब आप इसमें शुगर मिलाते जाते हैं, सोल्यूट मिलाते जाते हैं सॉल्वेंट में, तो एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये घुलना बंद हो जाता है, दैट स्टॉप डिसॉल्व, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वे सॉल्यूशन जिनमें और ज्यादा सोल्यूट नहीं घोला जा सकता, क्या बताया मैंने, ऐसे विलयन जिनके अंदर और ज्यादा विलय नहीं घोला जा सकता। डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे, देखो, दो सॉल्यूशंस वो विलयन इन विच जिनके अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। भाई वो सॉल्यूशन जिनमें और ज्यादा सोल्यूट को घोलना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मान लो मैंने ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो ये देखो, ये मैं घोलता गया बढ़ता गया, सोल्युबिलिटी बढ़ती गई, एक पॉइंट ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब इससे ज्यादा सोल्यूट उसमें नहीं घोला जा सकता, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होता है बच्चों, बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका उल्टा। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी इसमें और सोल्यूट घोला जा सकता है, तो आप लिख लेंगे इस डेफिनेशन को, तो दो सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और सोल्यूट भी इसमें घोला जा सकता, वो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, ठीक है। एक होता है बच्चों ट्रू सॉल्यूशन। अब बताएंगे आपको ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था, देखो, शुगर मैंने पानी में मिला दी, क्या शुगर के पार्टिकल विजिबल है मिलने के बाद, पानी में घुलने के बाद? नहीं, क्योंकि शुगर के पार्टिकल जब पानी में मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन, यथार्थ विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसके अंदर पार्टिकल जो है, सोल्यूट के पार्टिकल इनविजिबल होते हैं और पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है बच्चों? पार्टिकल्स का साइज, ये याद रखना बहुत जरूरी है, 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है बच्चों जिसके अंदर से टिंडल इफेक्ट नहीं होता। बताएंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज ही इतना है, बहुत कम साइज है, जिसको हम नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और इसके अंदर अगर कोई लाइट हम पास करवाते हैं तो लाइट, इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर भी नहीं कर पाते, इसलिए उसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स और सस्पेंशन बाई, किसके द्वारा? उनका क्या होता है, स्कैटरिंग होती है लाइट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बताएंगे इस चैप्टर में, डिटेल में प्रोसेस होगा, तो याद रखना ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन बोल लो, चलो इसको, कोलॉइड को क्या बोल दिया हमने, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब एक्चुअली क्या था, सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस था। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बनाते थे, लेकिन ये भी एक तरह का सॉल्यूशन ही होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हम ना तो सोल्यूट का यूज करेंगे, सोल्यूट की जगह क्या यूज करेंगे वो बताएंगे, सोल्वेंट की जगह इसमें क्या यूज करेंगे वो बताएंगे। पहली बात तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, डिस्पर्सन बनाते हैं। डिस्पर्सन का मतलब समझो बच्चों क्या है, जैसे मेरे पास क्या था, हमारे पास एक टर्म थी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर था, पहली बात तो यह है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, कोलॉइडल हमारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, तो इसको सॉल्यूशन हम नहीं बोल सकते, इसलिए हमने एक टर्म यूज कर ली डिस्पर्सन। क्या यूज कर ली, डिस्पर्सन। इसलिए यहाँ सोल्यूट को बच्चों क्या बोल दिया, डिस्पर्स फेज, जो मिलेगा उसके अंदर उसको बोल दिया हमने डिस्पर्स फेज, और जिसमें मिलेगा उसको हमने बोल दिया डिस्पर्सन मीडियम। जैसे वाटर हम लेते थे ना वहां पे, डिस्पर्सन मीडियम। तो याद रखो बच्चों यह डिफरेंस है दोनों में। पहली बात, ये हेटेरोजेनियस होते हैं, हेटेरोजेनियस होते हैं तो इनको सॉल्यूशन हम बोल नहीं सकते, है ना, इनको डिस्पर्सन बोल लेंगे। और डिस्पर्स फेज सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम किसकी तरह बिहेव करेगा, सोलवेंट की तरह। इसीलिए कोलॉइड्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या है बताओ,
दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है भाई, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में लाई करता है, हेट्रोजीनियस होता है। ये है हमारा कोलॉइड। एग्जांपल लेना चाहते हैं इसका, वी विल टेक एन एग्जांपल, दैट इज कोलॉइड का एग्जांपल बड़ा अच्छा हमारे पास हो सकता है। जैसे मैं बताऊं आपको, आप आटा मिला दो पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर आटा मिला दो, तो क्या वो पानी के अंदर आटा डूब जाएगा? क्या वो एक जगह पे सेटल हो जाएगा? नहीं, वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा। इसलिए इसके पार्टिकल्स जो है ना फ्लोट करते रहते हैं। कोलॉइड्स के पार्टिकल रेस्ट में नहीं होते। सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या है, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल हो सकते हैं रेस्ट में। तो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टर्म, आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। लास्ट टर्म हमारी आएगी इसके अंदर, दैट इज, ये हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज लास्ट टर्म हमारी कौन सी है बच्चों? सस्पेंशन की। लास्ट टर्म कौन सी है? सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन बोलते हैं, निलंबन, ठीक है। क्या होता है सस्पेंशन बच्चों? सस्पेंशन का भी यही चक्कर है सेम। क्या? सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है, इट इज आल्सो हेट्रोजीनियस इन नेचर, एंड इसके अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स होते हैं हमारे सस्पेंशन के अंदर भी। अब इसके पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से भी मोर देन लार्जर, यानी मोर देन 100 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। सस्पेंशन एग्जांपल आप सैंड और सॉइल, इसके पार्टिकल नेक्ड आई से विजिबल होते हैं। इसके पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल भी क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, इसके पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम। तो ये था हमारा सस्पेंशन। अगली टर्म हम उठाएंगे इसकी, फिजिकल चेंज। क्या होता है बच्चों? बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज होते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन। क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन, यानी ऐसे परिवर्तन जो क्या है बताओ। फिजिकल चेंज क्या होता है भाई? रिवर्सिबल होता है। पहली बात तो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज, मतलब दोनों तरफ होने वाले परिवर्तन हमारे क्या होते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे मैंने क्या किया, आइस टू वाटर, पानी से बर्फ बना दी, दोबारा से वाटर को कूल करो, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करो, दोबारा से वाटर आइस बन जाएगी। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन जाती है। यस, क्लियर है? तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि वही पदार्थ रिपीट होता रहता है, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है। जबकि एक होता है हमारे पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बच्चों क्या होता है? केमिकल चेंज ऐसा चेंज जिसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और इसके अंदर क्या होता है भाई बेसिकली बताओ? ऐसा चेंज जिसके अंदर क्या है, जो पहली बात तो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, एक तरफ ही होता है। और एक तरफ होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज के कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होती हैं। इसमें क्या था, प्रॉपर्टी सेम रहेंगी दोनों की, क्योंकि दोनों रिवर्सिबल हैं। जबकि यहाँ पे जो बनेगा हमारा केमिकल चेंज में, जो भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर क्या है, वो नया पदार्थ बनेगा। जैसे मैंने आग जला दी, मोमबत्ती जला दी, या फिर कोई भी लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी के जलने से राख बनेगी, एश बनेगी, ठीक है, जो कि एक रेजिड्यू है, मतलब अलग सब्सटेंस है। दोबारा उस राख से क्या आप बना सकते हो दोबारा से वुड? नहीं, दैट मीन्स केमिकल चेंज। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है बच्चों एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तत्व। बड़ा सिंपल है, एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच आर जनरली प्योर। एलिमेंट हमारे शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, और सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। भी किसी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से तोड़ोगे तो टूटेंगे नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? these are those substances which are made up of same type of atoms and cannot be break by simple method। इसको तोड़ा नहीं जा सकता। 118 एलिमेंट है बच्चों पीरियोडिक टेबल में। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट, जिसके अंदर कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर हमारा है, लास्ट फैक्टर है बच्चों आज का, कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में बोला जाता है यौगिक। देखो जो डेफिनेशन हमारी किसकी थी, मिक्सचर की थी। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एनी रेशियो में, किसी भी रेशियो में, इसको मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन होंगे एक फिक्स रेशियो में, दोनों में इतना डिफरेंस है बस। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट फिक्स रेशियो में अगर कंबाइन होते हैं, जब रेशियो फिक्स हो गया तो इसको फिजिकल प्रोसेस से इसको भी इजीली तोड़ा नहीं जा सकता। सो आई कैन से दैट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर इन नेचर। तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर इस नंबर पर अपना प्रोसेस बताएं, आपको समझ में आया नहीं आया। तो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर कल होगा आपका। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।